ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है प्रोग्राम नई नस्ल नई रोशनी। नई नस्ल नई रोशनी प्रोग्राम लेकर आपका मेज़बान नईम हाजिर खिदमत है। आप सभी को मेरा आदाब। दोस्तों, ऐसा कोई शख्स शायद ही हो इस दुनिया में जो अच्छा दिखना ना चाहता। कौन नहीं चाहता कि वो स्मार्ट हो, लुक वाइज भी और अपनी सोच के हिसाब से भी। और ख़ासतौर पर अगर आजकल के नौजवानों की बात की जाए तो ये ट्रेंड बखूबी और बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है कि हमारी फिजिक जो है बहुत अच्छी होनी चाहिए। आमतौर पर लोग फिटनेस फ्रीक हो गए और सब चाहते हैं कि हम अपने आप को सुडौल बनाएं। उसके लिए वो जिम जाते हैं। अभी जो जिम जाना है, क्या हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है? इसी मौजू के हवाले से बातचीत करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है अपने चंद नौजवान दोस्तों। और ये नौजवान दोस्त हैं शारिक, आप मास कॉम के तालिब इल्म हैं। और हमारी दूसरी नौजवान साथी हैं रेहाना सैफ़ी। आप यूँ तो खुद ज़ेर तालीम हैं, लेकिन एक बड़ा अच्छा काम अंजाम देती हैं। आप बच्चों को पढ़ाती हैं, यानी स्कूल टीचर भी हैं। तो ये दोनों काम एक साथ वो कर रही हैं। और इसी मौजू के हवाले से हम अपने इन नौजवान दोस्तों के साथ बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे क्या सोचते हैं वो। तो शारिक, आप ये बताएं कि जो जिम कल्चर है इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है, और आज का नौजवान इस मुतालिक क्या सोचता है? जी, सबसे पहले लिसनर्स को और आपको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगा कि जिम करने से इंसान की लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन आ जाती है। इंसान अपने रूटीन्स को अच्छे से फॉलो करने लगता है जी। अगर जो सुबह कर रहा है वो सुबह सुबह उठेगा तो उसकी लाइफ में काफ़ी डिसिप्लिन चीज़ें होने लगती है, बुरी आदतें ख़त्म हो जाती हैं। जो अगर बुरी चीज़ों की वो एडिक्शन हो जी। वो चीज़ें वो ख़त्म हो जाती है। जैसे? मुझे जैसे कि पान बीड़ी गुटखा लोग खाते हैं अच्छा। आमतौर पे, तो वो जिम जो लोग करते हैं वो ये सब चीज़ अवॉइड छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। जी। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये सेहत के एतबार से तो अच्छा है ही, और अपनी शख्सियत को निखारने के लिए भी। और आपने एक जो पॉइंट जोड़ा यहाँ पर, आपने कहा कि इंसान जो है डिसिप्लिन उसके अंदर आ जाता है, तो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, बाकायदगी उसकी ज़िंदगी में आ जाती है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो सुबह देर से उठते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। और जो सुबह जल्दी उठ जाते हैं उनके लिए वक्त ही वक्त होता है, और रात देर से सोने वालों के लिए देखिए लगता है कि वक्त जैसे हमारे हाथ से छूट गया, तो वक्त है ही नहीं। और जब आप सुबह सवेरे उठते हैं, जल्दी उठते हैं, तो बहुत वक्त आपको मिलता है। तो एक बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि अगर आप जिम जाते हैं तो एक डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाता है जी। बाकायदगी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। जाहिर सी बात है, अगर आप जिम जाएंगे और बाइसिकल या मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करेंगे तो शायद उतना फ़ायदा नहीं होगा। आपकी सोच वहाँ ये होनी चाहिए कि अगर हम जिम जाते हैं तो पैदल ही जाएं। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गए, आप पैदल गए वहाँ पर वर्जिश की। इसी हवाले से रेहाना, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है, जो जिम कल्चर है किस हद तक सही है? पहले तो सभी लिसनर्स को मेरा आदाब। और जिम ज्वाइन करने वाले किसी भी फील्ड में हो, आज के टाइम में सब यही सोचते हैं कि हमारी बॉडी लैंग्वेज, फेस वाइज, बॉडी वाइज सब चीज अट्रैक्टिव होनी चाहिए। लाइक देखते ही ना सामने से सब चीज पसंद आ जाए जी। और सेकेंडली ये होता है कि बहुत बार ना ऐसा होता है कि जैसा कि शारी ने कहा कि एडिक्ट जो चीजें होती है लाइक गुटखा पान, वो चीज छोड़ देते हैं। बट एक टाइम पे ना जिम ऐसी चीज हो जाती है कि लोग जिम के एडिक्ट हो जाते हैं। लाइक कुछ भी हो जाए जिम जाना ही जाना है जी। उन चीज़ों से छुटकारा आपको मिल जाता है जिनकी लत आपको थी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो चीज़ें छूट जाती हैं पीछे, और एक ऐसी चीज़ आपकी ज़िंदगी में जुड़ जाती है जो आपको ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरह का डेवलपमेंट देती है। जिम जाने से ना एक हमारी जो बॉडी में, हमारी लाइफ में लेजीनेस है ना, वो दूर हो जाती है। और सेकंड बहुत सा है वो ऐसा होता है कि रात में ना हम स्ट्रेस की वजह से सो नहीं पाते जी। आप जिम जाएंगे ना, आपका माइंड फ्रेश होगा, आप बॉडी वर्कआउट करेंगे, थक जाएंगे तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी। इसकी मॉर्निंग गुड मॉर्निंग होगी। हाँ, क्या बात है, वाकई गुड मॉर्निंग होगी, और जो फटीग है, जो थकान है, वो भी दूर हो जाएगी, और आपके चेहरे पे एक तरोताजगी का एहसास भी होगा। बिल्कुल। तो ये आप जिम के फवायद बता रहे हैं कि जिम जाने वालों को क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं। ये प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट्स की बात आप कर रही हैं। तो कुछ और भी कहना चाहते हैं मेरे ख्याल में शारिक? मेरे हिसाब से जिम जाने के एक फ़ायदे मुझे सबसे ज़्यादा ये लगता है कि लोग जो जिम जा रहे हैं, ऐसे एक्सरसाइज तो लोग पहले भी करते थे, योगा करते थे, ये करते थे, बट जिम एक जिस तरह से अभी
क्राउड बढ़ रहा है, लोगों के पास स्पेस नहीं है, इसकी वजह से एक जगह को नाम दे दिया गया है जिम। लोग वहाँ चाहेंगे तो जिम का मतलब ये नहीं होता सिर्फ कि आप वहाँ जाकर सिर्फ आप वेट उठा रहे हैं, वहाँ जाकर आप कार्डियो भी कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप योगा भी कर सकते हैं, जो आपका जैसी सहूलियत है उस हिसाब से आप अपना वहाँ पर कर सकते हैं। तो लोग जिम जो जा रहे हैं तो लोगों को ये फोकस होना चाहिए कि वो एक्सरसाइज के नियत से जाए, लेकिन लोग आज के टाइम पे क्या कर रहे हैं कि वो एक्सरसाइज के नियत से नहीं जाके वो शो ऑफ के नियत से जा रहे हैं। अच्छा, आपका कहने का मकसद ये है कि जिस पर्पस के लिए जिम बनाया गया है और जिस मकसद को हासिल करने के लिए आप जिम जाते हैं वही मकसद आपका होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए। राइट सर। हालांकि जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज में कहा था कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं है दुनिया के अंदर जो अपने आप को अच्छा दिखना पसंद करे या दिखाना पसंद करे। बिल्कुल सर। तो ये चीज तो होनी चाहिए। अगर जिस्म आपका तंदुरुस्त है तो जहन भी आपका तंदुरुस्त होगा, आपकी सोच भी फिर मुस्बत हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, तो कॉन्फिडेंस आता है, जी सेल्फ एस्टीम बढ़ती है। बिल्कुल सही कहा आपने, खुद एतमादी जो है उसमें इजाफा हो जाता है। और जब खुद एतमादी आपके अंदर आती है तो खासतौर पर नौजवानों के अंदर, तो आप देखें कि करियर में आगे बढ़ने में भी वो बहुत मददगार होती है और आप किसी भी काम को करने के लिए पुरअज़्म हो जाते हैं। एक एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती है। सबसे बड़ा फायदा तो ये है जैसा कि शारिक ने कहा, और चूंकि रिहाना ने कहा था कि नींद बहुत अच्छी आती है। जाहिर सी बात है जब हम किसी काम को करते हैं और थकान का एहसास हमें होता है तो थकान के बाद वाकई नींद बहुत अच्छी आती है। यस सर। और आप देखें कि जो लोग फुर्सत में रहते हैं या काम काज उतना नहीं है और कभी या फिर वो छुट्टी ले लेते हैं या कुछ वक्त के बाद उनको ऐसा लगता है कि बड़ी सुस्ती है जिसमें, सुस्ती बोरिंग, लेजीनेस, इधर उठ, यहाँ बैठ वहाँ बैठ, वक्त ऐसा हो जाता है। लेकिन तबीयत में जो खुशगवारी होनी चाहिए वो नहीं होती। बिल्कुल सर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि जिम जाना चाहिए और हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। लेकिन ये तो अब भाई फायदों की बात हो गई। आपने कहा कि जिम जाते हैं तो इससे जहनी भी और जिस्मानी भी दोनों डेवलपमेंट होते हैं। आपकी सोच पॉजिटिव होती है, आपका जिस्म जो है लुक वाइज भी अच्छा होता है, फिट एंड फाइन आप नजर आते हैं। लेकिन जिम जाने से कुछ नुकसान भी तो होते हैं, उसके मुतालिक कुछ कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। क्योंकि देखिए शारिक, बात दरअसल ये है कि जब आप किसी काम को करते हैं तो उसके दो पहलू होते हैं, एक मुस्बत और एक मनफी। तो जाहिर सी बात है कि मुस्बत पहलुओं पे तो आपने रोशनी डाली, दोनों नहीं, लेकिन जो इसके मनफी असरात हैं वो भी हो सकते हैं और किस वजह से हो सकते हैं ये हम जानना चाहते हैं अपने नौजवान दोस्तों से। जी, तो जिम में जो बेसिकली जो ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इस वजह से होते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि लोग शो ऑफ के चक्कर में, जो बॉडी बनाने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं, जो नेचुरल डाइट है वो नहीं करके काफ़ी तेज़ी में बॉडी बनाने के चक्कर में कि जल्दी से जल्दी मेरी बॉडी बन जाए, उस चक्कर में एस्ट्रॉइड्स ले लेते हैं, सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, कुछ कैप्सूल्स ले लेते हैं जो उनकी बॉडी पे बहुत नुकसान पहुंचाती है, उनकी हार्ट पे बहुत नुकसान पहुंचाती है, उनकी किडनी पे बहुत नुकसान पहुंचाती है। बहुत सही कहा आपने शारिक, क्योंकि माहिरीन का ये मानना है कि जब आप ओवर ट्रेनिंग करते हैं, आप ये चाहते हैं ना कि मैं जल्दी से शॉर्टकट अपनाकर मेरा लुक बहुत अच्छा हो जाए और कम वक्त में हो जाए, तो उसमें क्या करते हैं कि आप ओवर एक्सरसाइज करते हैं, टाइम ज्यादा देते हैं, जबकि हमें ये सोचना चाहिए कि वक्त जो है बहुत ज्यादा देने से नुकसान भी हो सकता है। क्योंकि माहिरीन की राय है, तो ये कहना है कि जब हम ओवर ट्रेनिंग करते हैं जिम में जाकर तो नेगेटिव असर उसका हमारे हार्मोन्स पे पड़ता है और ये स्ट्रेस हार्मोन्स कहलाते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल और एपिनेफ्रिन होता है। ये दोनों हार्मोन्स जो है हमारे फिर सेहत पे मनफी असरात डालते हैं। तो एक मुकर्रर वक्त तक करें, बहुत ज्यादा देर तक करने की जरूरत नहीं। जिम छोड़ने के बाद ना हार्मोन्स भी मिसबैलेंस हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब ज्यादा आप एक्सरसाइज करते हैं, जिम में ज्यादा वक्त गुजारते हैं, तो उससे बहुत सारी परेशानियां भी फिर लाहक होती हैं। इसलिए हर चीज को एक मुतदिल तरीके से करना चाहिए जी। एक पर्टिकुलर टाइम पे आप करें, बहुत ज्यादा लंबा सेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, कई बार ऐसा होता है कि आप जिम में गए और आपने बिना इंस्ट्रक्टर के आप खुद ही शुरू हो गए जी, तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपकी जसामत क्या है, आपको किस एक्सरसाइज की जरूरत है, आपको कार्डियो की जरूरत है या बाइसेप्स ट्राइसेप्स बनाने हैं। अब आजकल एक ट्रेंड ये चला है कि कोई भी अगर फिल्मी पर्दे पे हीरो नजर आता है तो हर नौजवान ये चाहता है कि मैं उसकी तरह से दिखूं, और हर लड़की ये चाहती है कि मेरी फिगर जीरो फिगर हो, फिटनेस के साथ साथ। तो इसी वजह से वो ज्यादा टाइम शायद उसमें जिम में देते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, वही चीज तो मैंने फर्स्ट पॉइंट कहा था कि लोग अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, पर्सनालिटी अपनी दिखाना चाहते हैं, लाइक वन व्यू एक बार में पसंद आ जाए।
मतलब शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि मेहनत करनी है, अपने जिस्म के साथ भी मेहनत करनी है, तभी आपका जिस्म जो है सुडौल दिखाई देगा और जहन भी आपका जो है तंदुरुस्त रहेगा। और इस बात पे कुछ मुस्कुरा रहे हैं शारिक, वकार कुछ कहना भी चाहते हैं शायद। जी, तो ऐसा अक्सर होता है कि जिम, जैसे कि अभी आपने कहा कि लोग एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा करनी चाहिए, तो लोग कभी कभी अपनी बॉडी बनाने के लिए, जैसे जिम का एक रूल होता है जी कि 30% इंसान को एक्सरसाइज करनी है और 70% डाइट लेनी है जी। लेकिन लोग ज़्यादा बॉडी बनाने के चक्कर में लोगों को लगता है कि अगर हम 70% एक्सरसाइज करके 30% डाइट लेंगे तो ही मेरी बॉडी बनेगी, जबकि ऐसा नहीं है। बॉडी बनती है डाइट पे, आपकी एक्सरसाइज उसको बैलेंस करती है, लेकिन आप किस तरह से डाइट ले रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे बनेगी। लेकिन शारिक यहाँ एक बात सोचने की है और जानने की भी है कि डाइट जो आप लेते हैं वो नेचुरल डाइट होनी चाहिए, कुदरती खुराक होनी चाहिए, ना कि सप्लीमेंट्स का आप इस्तेमाल करें जिसमें स्टेरॉइड्स भी कई बार शामिल होते हैं, वो आपकी बॉडी को बजाय फायदा पहुंचाने के नुकसान भी पहुंचाते हैं। बिल्कुल सर। तो ये जो डाइट है इस बात पे इन्हिसार कर दिए किस तरह की डाइट आप ले रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ बात चूंकि चल रही थी कि अगर ओवर टाइम एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा वक्त देते हैं, जितना हमें देना चाहिए उससे कई गुना हम ज़्यादा, सिर्फ इस वजह से कि हमारी बॉडी जल्दी अच्छी दिखेगी, इससे कई बार क्या होता है कि क्रॉनिक इंजरीज हो जाती हैं और मसल्स और जॉइंट्स में खासतौर पे दर्द रहने लगता है और वो दर्द जो है फिर काफ़ी टाइम के बाद जाकर दूर होता है। सर इसके लिए ना मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब हम जिम स्टार्ट करते हैं ना तो हमें छोटे से बड़े पे जाना चाहिए। आप फर्स्ट डे में ही इतना वर्कआउट कर लो कि नेक्स्ट डे आपसे आया ही ना जाए, वो चीज ठीक नहीं। आप फर्स्ट डे आओ, पहले देखो कि क्या चीज मेरे लिए ठीक है, क्या चीज नहीं है, एंड देन आप फिर उसको शुरू करो। फर्स्ट डे आप 10 मिनट करो, सेकंड डे आप अपना थोड़ा टाइम बढ़ा दो, लाइक 15 मिनट्स हो गए, फिर नेक्स्ट डे आप 20 मिनट्स, उसके साथ साथ आप जैसे करोगे ना तो वैसे ही आपकी बॉडी ना रिकवर करने लगेगी। कहने का मकसद रेहाना का ये है कि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए और कि जैसे जैसे आपको एक्सरसाइज का वक्त बढ़ाना है तो पहले थोड़ा सा आप सीखें, उसके बाद फिर उसमें और वक्त बढ़ाएं और जैसा इंस्ट्रक्टर जो है आपको कहे उसकी बात को आपको मानना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा एक चीज़ और भी है कि फिटनेस की अगर बात की जाए तो हम फिटनेस तो घर पे रहकर भी करते थे। सर यही चीज ना मैं एक कहना चाहूंगी शारिक की बात पे कि जैसा कि शारिक ने कहा कि लोग जिम शो ऑफ के लिए करते हैं। आज के टाइम में ना सर जिम के लिए नहीं, हर चीज के लिए शो ऑफ बढ़ गया। लाइक आपको 1 किलोमीटर भी जाना है ना तो कोई पैदल चल के नहीं जाता, 2 व्हीलर साइकिल यूज करते हैं जी। आप वो 2 व्हीलर साइकिल वगैरह ना यूज करके पैदल चले तो आपकी आधी बॉडी, आधी हेल्थ तो आपकी घर के कामों से ही बन जाएगी जी। लाइक आप कुछ सामान लेने जा रहे हो तो आप बाइक लेकर जा रहे हो दुकान तक, वहां आप पैदल जाओ। आप जिम में पैसे दे रहे हो तो आपको टाइम पे उठना है, बट आप अगर मॉर्निंग में आपको बाहर वॉक के लिए जाना पड़े, मोस्टली ऐसा होता है कि नहीं आँख खुल पाती, उसको स्किप कर दोगे कि आज नहीं जाता, बट जिम में आप पैसे देते हो, आप स्किप नहीं कर सकते। बात तो सही है, क्योंकि आप जब पे कर रहे हैं तो ये सोचते हैं कि पैसे का यूटिलाइजेशन होना चाहिए और इसी वजह से आप छुट्टी नहीं करते। बहुत अच्छी बात कही रेहाना आपने, कहते हैं कि पैदल चलने से जो है सेहत बनती है और सेहत बनाना कोई बुरी बात नहीं है सर, बिल्कुल। और कोशिश करनी चाहिए कि जो छोटे छोटे से बहाने हैं पैदल चलने के, उन बहानों का फायदा उठाना चाहिए। आज के टाइम में ना ये फास्ट फूड इतने आ गए हैं ना, इन्होंने हेल्दी फूड को पीछे छोड़ दिया है जी। लोग फास्ट फूड इतना खाते कि वो हेल्दी फूड खाते तो वो तभी रिकवर नहीं हो पाता। आधी हेल्थ लोगों की ऐसे गिर जाती है। वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे नौजवान साथी बड़ी पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। जंक फूड की अगर बात की जाए और किस तरह से एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुराक हमें किस तरह की लेनी चाहिए, ग़िज़ा की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही उम्दा और ये मुस्बत चीज़ है, क्योंकि जब एक नौजवान की सोच जो है इस तरह से डेवलप होती है तो हमारे समाज का भी डेवलपमेंट एक बेहतर तरीके से होता है। तो रेहाना आपने नींद की बात की थी और बड़ा उम्दा एक पॉइंट है, मैंने इसलिए दोबारा आपको ये बताया। कई बार लेकिन ऐसा होता है कि हम जिम जाने की वजह से या जल्दी उठने की वजह से पूरी नींद नहीं ले पाते, और जब आप पूरी नींद नहीं ले पाते तो जाहिर सी बात है आपके जिस्म पर उसका मनफी असर पड़ता है। बहुत से असरात ऐसे मुरतब होते हैं कि आपकी सेहत जो है फिर मादूम होने लगती है। तो हमें ये भी ख्याल रखना चाहिए कि अगर हम जिम जा रहे हैं तो नींद भी हमारी पूरी होनी चाहिए। सर किसी भी काम को शुरू करने से पहले ना खुद को मेंटली प्रिपेयर करना पड़ता है जी। लाइक आपको सुबह 6 बजे उठना है तो आप 5:30 बजे का अलार्म लगाइए, फिर आप आधे घंटे में अपने माइंड को सेट करो कि मुझे 6 बजे जिम जाना ही जाना है। लेकिन इसमें एक चीज और हो सकती है रेहाना और शारिक, कि आप कहते हैं कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, यानी आप जल्दी सोएं, जल्दी उठ जाएं तो आपको नींद भी पूरी मिल जाएगी
और आप जिम भी वक्त पर जाएंगे तो ये दोनों काम हो सकते हैं। जी सर आप मॉर्निंग में उठेंगे ना तो नेक्स्ट नाइट आप टाइम से सोएंगे, जी। बिकॉज हमारी जब नींद पूरी नहीं होती है ना तो नींद अपने आप आने लगती है। अच्छा एक बात बताइए शारिक, जब आप जिम जाते हैं तो क्या बहुत अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं या फिर कैजुअल्स में होते हैं उसी में उठकर चल देते हैं? हर एक चीज़ का एक ड्रेस होता है, जैसे कि पार्टी में जाते हैं लोग तो उसका अलग ड्रेस होता है जी जी। और लोग कहीं और जाते हैं तो हर एक टाइप का अलग अलग होता है। जैसे लोग सोते हैं तो उनका अलग ड्रेस होता है। तो इसी तरह से जिम का भी एक होता है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, जिसमें बॉडी आपकी कंफर्टेबल हो एक्सरसाइज करने पे, और वैसे कपड़े जो आपके पसीने को सोख ले, तो लोग वैसा चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और जब जिम करते हैं तो हमारे ट्रेनर बोलते भी हैं कि बॉडी गर्म रहनी चाहिए, जी। तो उस हिसाब से कपड़े भी होने चाहिए। तो बड़ी अच्छी बात आपने कही कि एक तो आपके बॉडी फ्रेंडली होने चाहिए कपड़े, और दूसरा सहूलत के एतबार से होने चाहिए जो आपके जिस्म को आरामदेह कपड़े होने चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ फैशन वाला पॉइंट भी आ जाता है। बिल्कुल सर। आप कहीं जाते हैं तैयार होकर जाते हैं, अगर जिम जा रहे हैं, और खास तौर पे नौजवानों की अगर बात की जाए, नौजवान दोस्त हमारे ये अक्सर करते हैं कि अगर हमें कहीं भी जाना है तो अच्छे से तैयार होकर जाएंगे। अब आप जिम जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक फैशन परेड में तो नहीं जा रहे, लेकिन हाँ जैसे शारिक ने कहा कि जो कपड़े आपके जिस्म को सुकून दें वो कपड़े इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आसानी भी हो आपको वहाँ एक्सरसाइज करने में। अगर जिम को अपना करियर बनाया जाए तो इसमें कोई हर्ज है? नहीं, जिम अब मेरे को लगता है कि आज के टाइम में जिम बहुत सही चीज़ है। अगर एज ए करियर लोग चुने तो बहुत सही बिजनेस है, क्योंकि यूथ में जिम को लेकर जिस तरह से मोटिवेशन बढ़ रही है, लोग में जिस तरह से मोटिवेट हो रहे हैं। बट सर किसी भी करियर को शुरू करने से पहले उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आपने किसी भी जिम में ट्रेनिंग की है, वो आपका ट्रेनर पहले ट्रेंड होना चाहिए। नहीं, जाहिर सी बात है कि किसी करियर को अगर आप अपनाते हैं तो बाकायदा उसके लिए आपको कोर्स करना पड़ता है, चाहे वो सर्टिफिकेट कोर्स हो या फिर डिग्री कोर्स हो या जो भी एक जरूरी उसके लिए कोर्स होता है वो आपको करना चाहिए। ये चीज जरूरी नहीं है ना, अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ तो अगर मैंने जिम खोल दिया, मैंने दूसरा ट्रेनर रख लिया, तो वो मेरा एक बिजनेस हो गया ना, कि वो दूसरा बंदा जिसको मैंने हायर कर लिया वो अपना ट्रेनर कर रहा है, मैंने खोल लिया उसको, इस बिजनेस को। हाँ, उस जगह पे बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि यहाँ बात हम इसी पॉइंट से कर रहे हैं, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो रही है कि आप उसे अपना करियर भी बना सकते हैं। आपने कहा कि आप ठीक है, आप एक जिम ट्रेनर नहीं है, लेकिन आप एक जिम खोल सकते हैं। जी बिल्कुल। आप इंस्ट्रक्टर रख सकते हैं और जितने भी उसमें इक्विपमेंट्स हैं वो रख सकते हैं, तो ये एक बिजनेस के तौर पे भी इसका फायदा उठाया जा सकता है। और जिम में इंस्ट्रक्टर बनकर भी आप अपना करियर बना सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि फिर यही कहा जाएगा कि आम के आम और गुठलियों के दाम। आप इसमें करियर भी बना सकते हैं, अपने आप को फिट भी रख सकते हैं, और इसके मुस्बत और मनफी दोनों पहलुओं पर हमने गौर किया अपने दोनों नौजवान साथियों के साथ। शारिक वकार और रेहाना सैफी आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल थे, और आज हम बात कर रहे थे नौजवानों में जिम का बढ़ता चलन सेहत के लिए फायदेमंद या नुकसानदेह। बहुत बहुत शुक्रिया शारिक वकार और रेहाना सैफी, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए और आपने बड़ी अच्छी बातें की। आज के प्रोग्राम से आपने मेजबान नईम को दीजिए इजाजत। आइंदा प्रोग्राम में आपसे फिर होगी मुलाकात। खुदा हाफिज। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं। तुझे ऐ जिंदगी तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। बहुत पहले से सुनसान रातों में
बहुत पहले से। तुझे ऐ जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं बहुत पहले से। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम नई नस्ल नई रोशनी। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR के अलावा DD फ्री डिश और AIR वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर हम आपसे मुखातिब हैं।